सुनो, तुम अल्लाह से दूर तो जा रहे हो, मगर इतना भी दूर मत चले जाना कि उसको दोबारा ढूंढ ना सको। सूरह अल-अराफ में अल्लाह मंजर कुछ यूं बयान करता है कि जब हमने शैतान को यहाँ से बेदखल किया तो वो कहने लगा, मुझे उस दिन तक मोहलत दी जाए जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। और अल्लाह फरमाता है कि जा, तुझे मोहलत दी गई। फिर शैतान कहने लगा, जैसे मैं गुमराह हूँ वैसे ही मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। फिर इनके पास, इनके आगे, इनके पीछे, इनके दाएं और इनके बाएं से आऊँगा और तू अक्सर को इनमें से शुक्रगुजार नहीं पाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। जो शख्स इनमें से तेरा कहा मानेगा वो मेरे बंदों में से नहीं। और हमेशा याद रखना, अल्लाह जब जिससे नाराज़ होता है ना तो उसके दिल में से अपनी याद को निकाल देता है। तो फिर तुम भी इन लोगों में से मत हो जाना। तुम दूर तो जा रहे हो, मगर इतना ना चले जाना कि अल्लाह को ढूंढ ही ना सको। सारी चीज़ें वापस मिल जाती हैं, यह सारी ख्वाहिशात किसी न किसी ज़रिए से पूरी हो जाती हैं। हर शय, हर शख्स का नेमुल बदल है, हर खला पुर हो जाती है। अगर पूरी नहीं होती तो वो सिर्फ़ अल्लाह की कमी है। फिर चाहे तुम्हें चांद सितारों पर भी उबूर हासिल हो जाए और तुम्हारी झोली में दुनिया की हर चीज़ लाकर रख दी जाए, लेकिन खुदा की, अल्लाह की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और ऐसा हरगिज़ मत करना कि अल्लाह तुम्हारे दिल से अपनी याद को निकाल दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम उन लोगों में से होगे जो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। और ऐसे लोग शैतान के बहुत करीब होंगे और अल्लाह से बहुत दूर। और फिर ये तुम्हारी नहीं, शैतान और अल्लाह की जंग है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इस जंग में, तुम्हें इस लड़ाई में किस तरफ खड़े होना है। और इन आजमाइशों से कभी मत डरना, क्योंकि ये आजमाइशें अगर तवील हो भी गईं तो समझ जाना कि तुम्हें चुना जा चुका है। अल्लाह के प्यारे बंदों की फहरिस्त में तुम्हारा शुमार किया जा चुका है। ये आजमाइशें और ये तकलीफ़ें बेवजह ही मुकद्दर का हिस्सा नहीं है। सब्र के कड़वे घूंट के बदले तुम्हें शुक्र के सजदे तक लाने का वादा है। उसे तो अपने सारे बंदे ही अजीज़ हैं, बंदे इस एक को ही अजीज़ तर नहीं कर पाते। वो अपने लिए और अपने बंदे के मामले में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहता। वो चाहता है मेरा बंदा जब मुझसे मुखातिब हो तो दूसरों की जानिब ना देखे। इसीलिए इसे तन्हाई की इबादत और रात के पिछले पहर की बंदगी सबसे ज़्यादा महबूब है। शायद यही वजह है कि वो कुफारे का प्रचार पसंद नहीं करता, कज़ा भी खामोश चाहता है, जबकि इसका बंदा अपनी कमज़ोरियों और कोताहियों का ऐलान करने में फ़ख्र महसूस करता है। वो इन पर पर्दा डालता है और बंदा इस पर्दे को हटाकर दुनिया को दिखाता है। इसके हुक्म पर ख्वाहिशात और ज़रूरियात से परहेज़ नहीं कर सकता, बहाने बनाता है, गर्मी, प्यास और कमज़ोरी जैसे बहाने घड़ता है और फिर सबको बताता है, अपनी नाफरमानी का ऐलान करता है। और ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये चीज़ किसी को कैसे पसंद हो सकती है? तुम भी जब किसी से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी भी ये ख्वाहिश होती है कि इस मोहब्बत में किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी तीसरे को तुम्हारी और अपनी मोहब्बत में शामिल कर ले? तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि खुदा की मोहब्बत तुम्हें मिले तो तुम उसके साथ किसी और को शरीक मत करो। वो पर्दे वो जो चाहता है तुम पर, वो दुनिया के सामने मत उठाओ। अपनी कमज़ोरियाँ लोगों के सामने उनका ऐलान मत करो, क्योंकि अगर ये चीज़ खुदा को पसंद होती तो वो खुद लोगों को बताता। बेशक उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि कुछ राज वो क्यों दुनिया को नहीं बताना चाहता? लेकिन हमारा मसला ये है कि हम वही राज दुनिया के सामने ले आना चाहते हैं। ऐसे खुदा कभी नहीं मिलता और ना उसकी मोहब्बत। पता है, जो मोहब्बतें हमें तोड़कर अल्लाह से जोड़ती हैं, इन्हें हरगिज़ कोसना नहीं चाहिए। इनके हक़ में दुआएं करनी चाहिए कि उन्होंने आपको कमज़ोर बेफैज़ सहारों से महरूम करके आपको अकेला छोड़ा।
آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھلکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے۔ وہ تب بھی تھا جب ہم بت سجائے دلوں میں آسمان میں اڑتے تھے، وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو؟ آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا کب تک رہے گا؟ مگر نہیں، ہم ذرا سا سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں۔ ہم دشت میں خود کو ریت پھانکتے پھرتے ہیں۔ ہم آج بھی چاہیں تو اپنے راستے ہدایت والوں کی طرف موڑ دیں اور یقین جانیں رب کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے، لیکن جب آپ اس حدود سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا یہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی معرفت ہے نا، یہ کبھی بھی غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم سے عمل تک کا سفر تب حاصل ہوتا ہے جب تک انسان اس کیفیت سے دوچار نہ ہو جائے۔ ہاں، زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جب چناؤ اللہ کی ذات کے درمیان اور دنیا کے درمیان ہوتا ہے۔ وہاں صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنی خاص رحمت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ کی خاص بندے ہوتے ہیں جو قابل رشک ہوتے ہیں۔ اور تم نے کیا سمجھ لیا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے تڑپ چاہیے اللہ اور صرف اللہ کا بن جانے کی۔ اور بے شک اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو کر دے۔